जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान जी के टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 50 प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता ही होता है। इस वीडियो को दोस्तों देख रहे हैं तो 5 से 7 प्रश्न बनने की संभावनाएं जरूर है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक जो है वह कलिंग के युद्ध के पश्चात जो है यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो इसी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए। तो मेगास्थनीज जो आए थे वह किसके दरबार में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके पश्चात हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन वो जो कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। तो वो जो थी वह कन्नौज में थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके पश्चात अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो भारत का जो है पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है वह 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह ऐबक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका पूरा नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह एक गुलाम है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी। तो भारत की जो है पहला महिला शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। तो अलाउद्दीन के जो प्रसिद्ध सेनापति थे वो थे मलिक काफूर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वह हरिहर और
बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था वह बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो जो हुआ था वह 1516 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वह था बैरम खान था, बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 है दीन ए इलाही किसने शुरू की? तो दीन ए इलाही ने जो शुरू की थी वो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल जो बनवाया था वह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं कि भारत में यूरोपियन व्यापारियों में सबसे पहले कौन आए? तो भारत में जो है यूरोपियन व्यापार में सबसे पहले जो आया था वह पुर्तगाली लोग आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वह 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बक्सर का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थाई बंदोबस्त का लागू। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वह 10 मई 1857 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वह मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कांग्रेस की संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस के जो संस्थापक है वह है ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बंग भंग कब हुआ? बंग भंग जो हुआ था वह 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट किसी चीज के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है पढ़ाया जाता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वह हुआ था 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दांडी मार्च जो है वह कब हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अंग्रेजों को खिलाफ किया गया था, वह जो किया गया था वह 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किया गया था वह किसने बनाया था, वह सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था वह 15 अगस्त 1947 को हुआ था, इसलिए हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। आने वाला 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 2026 में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन देखे हैं, जिससे कि एग्जाम में जो है पूछने की संभावनाएं रहती है। 5 से 7 प्रश्न जो है दोस्तों इसमें से बनने की संभावनाएं हैं जीके टॉप 50 प्रश्न से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन को। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो जनगण मन है 52 सेकेंड में खत्म होता है। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो वंदे मातरम है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत, ये आ गया क्वेश्चन, वह भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह क्या है। तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जिसके जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत गणराज्य कब बना। तो भारत जो है एक गणराज्य जो बना था वह 26 जनवरी 1950 को बना था, जब संविधान पूर्णतः लागू हो गया था पूरे भारत में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं, ये जो हमारा वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन है। तो भारत के जो है मुख्य शिल्पकार जो है संविधान के, वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो 1 से 50 प्रश्न देखे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए जो है वह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।